हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका और फिर से आ गई हूँ मैं एक नया वीडियो लेके आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये वीडियो मैंने शूट किया था दिसंबर 23 में। हमारा एक ट्रिप था दिल्ली, मनाली और शिमला का, क्योंकि हमें छुट्टी उसी टाइम पे मिलता है यूजुअली। तो हमारा 12 डेज़, ऑलमोस्ट 12 डेज़ का ट्रिप था। हम लोग फर्स्ट दिल्ली गए। दिल्ली हम लोग ट्रेन से ही गए। सो ट्रेन का जर्नी ओवरऑल ठीक ही था, थोड़ा सा क्लीन कम था ट्रेन, बट वी हैव एडजस्टेड दैट। एंड दिल्ली पहुंचने में हमें लगा 1.5 डे। थोड़ा सा बोरिंग था क्योंकि हम लोग 3 ही लोग थे ट्रेन में, तो थोड़ा सा बोरिंग था, बट पहुंच गए दिल्ली फाइनली। और पहुंच के बहुत अच्छा लगा क्योंकि दिल्ली हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। सो हम लोग दिल्ली में 2 दिन ही थे, तो दिल्ली ज़्यादा एक्सप्लोर करने का टाइम तो नहीं मिला, लेकिन जो जो पास में था हमारे होटल से हमने ट्राई किया वो सब जगह जाने की। पहले ही दिल्ली पहुंच के हमने देखा इंडिया गेट। और इंडिया गेट हमारे होटल से बहुत सामने था, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की डिस्टेंस में था। तो होटल पहुंच के हमने फ्रेश होके लंच किया। लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग दिल्ली के मार्केट्स एक्सप्लोर करने चले गए। सो यहाँ से हमारे होटल से मार्केट, बहुत सारे मार्केट बहुत सामने ही थे। सो फर्स्ट हम गए दिल्ली के फेमस मार्केट में से एक, सरोजिनी नगर मार्केट। सो चलिए आपको लेके चलते हैं सरोजिनी नगर मार्केट। तो सरोजिनी नगर मार्केट एज़ यूजुअल बहुत क्राउडेड था। मुझे लगता है दिल्ली के ज़्यादातर लोग तो यहीं पे आते होंगे। हम लोग गए थे स्पेशली कुछ जैकेट्स, गर्म कपड़े ख़रीदने के लिए, क्योंकि हम लोग दिल्ली के बाद जा रहे थे शिमला और उसके बाद मनाली। और उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ठंडा था, माइनस में चल रहा था टेम्परेचर। तो कुछ जैकेट्स, सॉक्स, कैप्स, ये सब ख़रीदना था, तो हमने वहीं से परचेज़ किया। तो प्राइस हमें ठीक ठाक ही मिला। वहाँ का प्राइस रीज़नेबल है और बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो सरोजिनी नगर मार्केट से हम लोग रिटर्न अपने होटल चले आए, क्योंकि उसके बाद हमें इंडिया गेट जाना था। इंडिया गेट हमारे होटल से सामने था, बहुत सामने था। और हमारा प्लान था रात में जाएंगे, क्योंकि लाइटिंग्स वगैरह रहता है तब अच्छा लगता है देखने में। तो होटल आए, दूध वूध पिया जीतने, उसके बाद हम लोग निकल पड़े। और उस टाइम पे दिल्ली में भी बहुत ठंडा था और इंडिया गेट को सामने से देख के मज़ा आ गया। मतलब इतने दिन फ़ोटोज़ में, वीडियोस में देखते थे, अभी सामने से देख के बहुत अच्छा लगा। और हम लोग करीब 10 बजे गए इंडिया गेट देखने, और आप विश्वास नहीं करोगे उस टाइम पे भी इतना क्राउडेड था वहाँ पे। सो हमने फ़ोटोज़ लिए, वीडियोस किए, उसके बाद धीरे धीरे निकल पड़े। तो नेक्स्ट डे हम लोग तैयार हो गए दिल्ली का एक और फेमस मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, करोल बाग मार्केट। क्योंकि हमारा होटल करोल बाग में ही था और करोल बाग में रह के करोल बाग मार्केट नहीं गए तो नहीं हो सकता ना। तो करोल बाग मार्केट हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो सुबह का ब्रेकफास्ट करके, चाय वाय पी के हम लोग तैयार हो गए करोल बाग मार्केट जाने के लिए।
वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लेकिन रोड पे निकलते ही हमें दिख गए बहुत सारे रिक्शा। तो हमने डिसाइड किया रिक्शा में ही जाएंगे मार्केट बहुत अच्छा था, बहुत साफ़ सुथरा था, बीच बीच में बैठने का जगह था रास्ते में। और पहले ही जीत गया अपने टॉय शॉप में टॉय देखने, तो कुछ तो लिया उसने। उसके बाद वैसे हमने ब्रेकफास्ट तो किया था, लेकिन इतना सारा खाना देख के लगा कि कुछ तो ट्राई करना चाहिए। दिल्ली आए और दिल्ली का खाना नहीं खाया तो कैसा हुआ। तो हमने ऑर्डर किया दिल्ली का फेमस छोला भटूरा, और सच मानिए इतना टेस्टी छोला भटूरा मैंने कभी नहीं खाया। बेंगलोर में तो खाया नहीं कभी। बहुत टेस्टी था, और रास्ते में बैठ के खाना मज़ा आ गया। करोल बाग मार्केट में आपको ऑप्शंस की कोई कमी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ले और क्या छोड़े। ड्रेसेस, बैग्स, ईयर रिंग्स, एवरीथिंग आपको मिल जाएंगे बहुत ही रीज़नेबल और कम प्राइस में। और ईयर रिंग्स के प्राइसेस तो इतने कम हैं, मैंने तो बल्क में बहुत सारा उठा लिया। शाम होते होते हम लोग पहुँचे चांदनी चौक मार्केट, दिल्ली का एक और फेमस मार्केट्स में से एक। और चांदनी चौक में पहुँच के तो मेरे होश ही उड़ गए। मतलब इतने कम प्राइस में चीज़ें मिल रहे थे। और चांदनी चौक मार्केट मुझे दिल्ली का सबसे चीपेस्ट मार्केट लगा, क्योंकि इतने कम प्राइस में चीज़ें मिल रहे थे। वहाँ पे क्या नहीं मिलेगा आपको, ड्रेसेस, बैग्स, शूज़, ज्वेलरी, लाइट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, और वो भी बहुत कम प्राइस में। और फाइनली अब चाय, हमें एक चाय का शॉप मिला, और ट्रस्ट मी गाइस, इतना टेस्टी चाय मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पिया, इतना टेस्टी था। तो अभी टाइम है बाय बोलने का और होटल वापस जाने का। नेक्स्ट डे हम लोग तैयार हो गए, क्योंकि हमें निकलना था शिमला के लिए। हमने पैकेज बुक किया था, जैसे दिल्ली से शिमला, शिमला से मनाली, मनाली टू कसौल, और कसौल से बैक टू दिल्ली। सो ड्राइवर भैया आए और हमें पिक किया, और हम चल पड़े शिमला की तरफ। बहुत ठंडा था और चाय पीने का मन कर रहा था, तो हम लोग रास्ते में रुके। एक फूड जॉइंट जैसा कुछ था, जहाँ पे खाना, चाय, जूस ये सब मिल रहा था। तो हम लोग वहाँ पे रुक के चाय पिया, और जाते जाते रास्ते में दिखा भंडारा चल रहा था। पंजाबी लोग भंडारे का अ, आयोजन किया था, तो वही चल रहा था। और उसके बाद हम लोग लंच के लिए रुके। मन्नत बोल के एक होटल था, वेज होटल था। इस रास्ते में वेज ही मिलता है, नॉन वेज नहीं मिलता इतना अच्छा, तो वेज ही खाया हमने। और जैसे कि क्रिसमस था, न्यू ईयर था, तो सब कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था। तो हम लोग वहाँ से खाना खाए और जल्दी निकल गए, क्योंकि शाम होते होते हमें पहुँचना था शिमला। क्योंकि शिमला के रोड्स बहुत मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, कॉम्प्लिकेटेड रोड्स था। तो हमारे ड्राइवर भैया बोले कि जितना जल्दी हो सके टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग निकल पड़ते हैं। तो क्योंकि जितना रात होता है शिमले के रास्ते में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए हमने बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़े।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला अपने होटल में। होटल का रूम बहुत क्यूट था, छोटू सा था, एकदम कॉटेज स्टाइल में था। वॉशरूम और रूम्स बहुत क्लीन थे, लेकिन ठंडा बहुत था, मतलब इतना ठंडा था बाहर निकलना मुश्किल पड़ रहा था। और हम हैबिचुएटेड नहीं है इतने ठंडी में रहने के लिए, बट उन्होंने रूम हीटर और सब कुछ बंदोबस्त करके दिया था। Hey everyone, we came back to Shimla. Then we will go to Malali. In Malali, so much of snow is there. So I'll jump. शिमला का ये होटल हमें बहुत पसंद आया था, क्योंकि यहाँ से व्यू, यहाँ का फूड, यहाँ का सर्विस बहुत अच्छा था। जब भी हमने कुछ भी मांगा उन्होंने हमेशा हमें प्रोवाइड किया। और सबसे ब्यूटीफुल बात थी यहाँ के रूम्स, मतलब चारों तरफ पहाड़, और पहाड़ को काट काट के उन्होंने एक एक रूम बनवाया, रूम से रास्ते, और जितना आप नीचे जाओगे उतने रूम्स मिलेंगे आपको दिखने को। और मतलब इतना सूदिंग और काम एटमॉस्फेयर हमें कहीं और नहीं मिलता अगर हम इस होटल पे ना रुकते तो। और हमें बताया गया था कि बॉनफायर चल रहा है, तो आप चाहो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग भी सोचे कि चलते हैं, जाके थोड़ा सा बैठते हैं। हम लोग वहाँ पे गए, आसपास के लोगों से बातें किया, अच्छा लगा थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे। उसके बाद हम लोग अपने रूम वापस आ गए। तो ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता। लेकिन हमारा ट्रिप अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ वेट फॉर पार्ट 2। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।